जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए, आज हम फिर से बात करेंगे सेट नंबर जो है आपका बीपीएससी का एडिटोरिया का मतलब टीचर का, उसके बाद करेंगे सेट नंबर 13 का। तो देखिए, इससे पहले हम 1 से लेकर 12 सीटों को देख लिया है और इन सभी का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो इसका हम लिंक आपको टेलीग्राम में दे देंगे, जहाँ पे जाके विजिट आप कर सकते हैं और लोड कर सकते हैं। तो इसको लिंक मतलब वीडियो के लिंक में जाके आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम का आपका लिंक दिया होगा और उसको जाके आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाके लोड कर सकते हैं। देखिए, ये बिहार प्राथमिक शिक्षक वाली और काफ़ी विश्वसनीय एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है, जिससे कई तरह के प्रश्न लड़ने का भी चांसेस रहते हैं और लड़ते भी हैं, समझे। तो देखिए, ये सेट नंबर आज 13 होगा और इससे पहले के 1 से 12 तक के सेटों को हमने देख लिया है और इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो सुमेलित करना है ये सभी आपका देखिएगा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है और नदियाँ दिया गया है। तो देखिए, रोपर जो है आपका ये सतलज नदी के तट पर है। उसका देखिए, अगर हम बात करते हैं कालीबंगा का, तो कालीबंगा आपका घंगर नदी के तट पर है। उसका देखिए, रंगपुर आपका मादर नदी के तट पर है और धौलावीरा आपका लूनी नदी के तट पर है, समझे। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 1 का आंसर हो जाएगा बी, 3 4 1 2। अब चलिए हम आ जाते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, मतलब असत्य है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, इस काल में परिवार मातृसत्तात्मक था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता है, ये मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो था मातृसत्तात्मक और वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो ये पैतृक सत्तात्मक था, समझे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध आपका पुलकेशिन द्वितीय से है, समझे। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, पुलकेशिन द्वितीय से। अब चलिए चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं कि गुप्त काल में बिष्टी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो 4 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बेगार से, समझे, मतलब बेगार से संबंध था। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कि वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो वर्धन राजवंश के जो संस्थापक थे आपके वो थे, 5 का आंसर क्या हो जाएगा डी। लेकिन देखिए, वर्धन वंश के एक्चुअली में संस्थापक आपके प्रभाकर वर्धन को नहीं माना जाएगा, इसके संस्थापक पुष्यभूति थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसी वजह से हम आपको इसको प्रभाकर वर्धन को मान सकते हैं, समझे। तो समझ में आपको आ गया। अब चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्यों, एक बात समझिए, क्योंकि प्रभाकर वर्धन जो था आपका, ये अगर हम बात करते हैं तो ये पुष्यभूति के पुत्र थे। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक मतलब अनुष्ठान किया था, समझे। तो देखिए, 6 का जो आंसर बाबू आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग कौन थे, तो दंती दुर्ग की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके मतलब राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। किस वंश के, राष्ट्रकूट वंश के। राष्ट्रकूट वंश का उदय आपका मतलब दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध के प्राचीनतम प्रतिमा की शैली में प्राप्त होती है, मतलब सबसे प्राचीन। तो देखो, इसका जो आंसर आपका होना चाहिए 7 का बी होना चाहिए, लेकिन नहीं, इस 7 का आंसर है ए, समझे, गंधार कला। लेकिन देखिए, बुद्ध की सबसे जो प्राचीन प्रतिमा बनी थी वो बनी थी मथुरा कला में और उसके बाद गंधार कला में सबसे ज्यादा मूर्ति बना है। तो 7 का यहाँ पे आंसर गंधार कला ही ए ही दे रहा है, तो जो है आंसर वो जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है। तो ये रामानंद को जाता है, समझे। 8 के ए। और रामानंद की अगर बात करते हैं तो ये रामानंद ऐसे व्यक्ति रहे थे जो ये जाति पाति सबको भुलाकर और छोड़कर मतलब ये सब कुछ नहीं मानते थे। इन्होंने टोटल 9 मतलब कई तरह के जातियों को शिक्षा देने का काम किया था, जिसमें शूद्र से लेकर ब्राह्मण तक शामिल थे, है कि नहीं। मतलब रैदास, कबीर, जुल्हा, जाट, नाई, ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला अफगानी शासक जो आपका था, 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बहलोल लोदी, बिल्कुल सही है। इन्होंने अफगान का स्थापना किया था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश एक अफगानी शासक होता है। और बहलोल लोदी की बात करते हैं तो पहले ये पंजाब के सूबेदार होते हैं दिल्ली सल्तनत पर शासन करने से पहले। देखिएगा कि जब सैयद वंश का शासक होता है आपका मोहम्मद शाह, तो इसी के सहायता में आपको देखिएगा मोहम्मद शाह के ऊपर आक्रमण कर देता है कौन, तो राजस्थान का एक मालवा का शासक होता है, अल्लाह मतलब खिलजी होता है, मुबारक खिलजी, समझे। तो यही आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने के बाद देखिएगा कि कोई खिलजी होता है, वो कंफर्म नहीं है, मुबारक खिलजी कौन है, समझे। तो ये आक्रमण इस पर कर देता है। तो इसी के बीच में मोहम्मद शाह हारते रहता है और हारते हुए बाजी को जिताने के लिए आ जाता है आपका बहलोल लोदी, समझे। तो बहलोल लोदी को मतलब मोहम्मद शाह अपने पुत्र का भी उपाधि उसी समय में देता है, खाने खाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
10 नंबर क्वेश्चन की 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 10 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और विजयनगर बहमनी की बात करते हैं तो ये तालीकोटा का युद्ध आप ये बताइएगा कि ये जो हुआ था ये मान के चलिए विजयनगर की तरफ से अंतिम शासक कौन था? ये आपका 1565 ईस्वी में हुआ था, समझे। तालीकोटा बनिहट्टी इसी युद्ध के नाम से समझे सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो 11 का बाबू आंसर हो जाएगा आपका मोडी लिपि मराठों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। अब चलिए अब देखिए एक चीज और जान जाइए कि आपका जो आंसर है, समझे, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद एक बात समझिए, हम आपको समझाना ये चाहते हैं कि देखिए आप लोग बोल रहे थे आंसर को लेकर, तो आंसर इसका देखिएगा कि हम सेट 1 से मतलब सेट 1 से लेकर और सेट 7 तक आपको हम टेलीग्राम में डाल दिए हैं आंसर। देखिए इसका आंसर भी जो है ना वो मतलब कि क्वेश्चन की तरह ही होता है, समझे। मतलब देखिए जैसे कि मान के चलिए 11 को उसको आंसर देना है, देखिए इसका जो 11 का आंसर उसको देना होता है ना, मतलब किसी का भी आंसर, तो क्या करता है आपका, देखिए कभी कभी आप देखते होंगे कि आवाज़ में हेरी फेरी। इसका कारण है जब मतलब गाड़ी गुजरती है ना तो आवाज़ आने लगता है, समझे। इसलिए हम रोक देते हैं फिर से बोलना चालू करते हैं, तो आवाज़ कभी कभी मैच नहीं करता होगा तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अब हम आ गए हैं सेफली रूम में, अब दिक्कत नहीं होने वाला है। तो समझिए होता क्या है कि जो हम आपको बताए कि आप लोग क्या करते हैं कि आंसर के लिए बोलने लगते हैं, तो ऐसे हम 1 से 7 तक भेज दिए हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका आंसर देता है, जैसे 11 का ए दे दिया, उसका डिस्कशन कराया, फिर 12 का आंसर देगा, इस तरह से है, समझे। तो दिक्कत होता है, लेकिन तब भी हम आपको कोशिश किए हैं 7 तक भेजने का। और अगला 7 सेट होगा जो हम मतलब आपका देखिएगा कि मतलब कल का वीडियो में 14 सेट तक करा देंगे, उसके बाद हम आपको डाल देंगे सभी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना नव गठन से संबंधित है? तो देखिए 12 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बी, पील आयोग, समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे कि सिंह बोंगा की पूजा किस जनजाति के आंदोलन से संबंधित है? तो सिंह बोंगा मुंडा जनजाति के लोग करते थे। 13 का आंसर आपका क्या हो जाएगा डी। और ये मुंडा जनजाति के प्रमुख विद्रोही कौन थे? तो बिरसा मुंडा। और ये मुंडा विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 14 का बाबू आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, नील विद्रोह, समझे। दिगंबर एवं विष्णु विश्वास किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये नील विद्रोह का हो जाएगा। नील विद्रोह आपका ये बंगाल में हुआ था, समझे। ज़्यादातर विद्रोह तो बंगाल में ही हुए हैं, समझे। अब चलिए देखिए क्वेश्चन कि विधवाओं की पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अगर बात करते हैं तो 15 का आंसर आपका बी होना चाहिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है भी, समझे। इन्होंने इस पे आवाज़ 1556 ईस्वी में उठाया था, समझे। 1500 सॉरी मतलब 1856 ईस्वी, 1556 नहीं, 1856 ईस्वी में इन्होंने इस पे आवाज़ उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के जो रचनाकार हैं, 16 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर आपका हो जाएगा सी, वैलेंटाइन सिरोल। अब देखिए एक बात समझिए, सेम टू सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपका था इससे पहले नंबर 12 वाला सेट में, समझे। और देखिए हुआ क्या है कि आई फ्लू पूरे मतलब जो आई है, आई फ्लू पूरे बिहार में या पूरे इंडिया में फैला हुआ है। तो आई फ्लू हमको हो चुका है, और उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी ना क्वेश्चन का आंसर रहता कोई और है, हमसे बुला कोई और जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो एक बात समझिए, हम उन लड़कों को कहते हैं, हम जानते हैं कि कमेंट जो आदमी करते हैं, जो निगेटिव कमेंट कभी कभी कर देते हैं, तो एक बात, निगेटिव तो कमेंट आप नहीं किए हैं लेकिन आप भद्दा कमेंट कर देते हैं, तो इसके पीछे कारण ये है कि आप खुद भद्दे आदमी हैं, समझे। हम देखिए आप गलती क्या किए हैं। आप बताइए, आपको अगर हमें गाड़ी देते हैं या बाइक देते हैं तो आप जब घर से निकलते हैं तो ये सोच के थोड़ी निकलते हैं कि हमको ठीक 2 किलोमीटर पर जाना है, बगल में एक महिला है या एक पुरुष है, उसको जाके धक्का मार के उड़ा देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो आप सोचते नहीं हैं, लेकिन आप जाते हैं और विधि का विधान होता है, ऐसा होता है कि आप एक्सीडेंट कर देते हैं। हो सकता है उसको चोट लग के मतलब मान के चलिए कि जीवित ही रहे, लेकिन उसको पूरा घायल कर देते हैं, आपको 2-4 मुक्का पूरा गाँव वाला आके दे देता है। तो आप ये सोचे थे कि हम जब वहाँ जाएंगे एक्सीडेंट कर देंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या था, एक मिस्टेक था, समझे। तो ऐसा नहीं है कि मिस्टेक सिर्फ एक्सीडेंट में ही हो सकता है, मिस्टेक तो
एजुकेशन में भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में भी हो सकता है। तो वही कभी कभी एक छोटा सा मिस्टेक हो जाता है जिसको आप लोग बात को बतंगर बना देते हैं, समझे। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, समझे, क्योंकि हम भी पूरा कोशिश करते हैं कि आपको हम सही डाटा दे। अब एक आध गो मिस्टेक हो जाता है, इसके जगह पर हम लाला लाजपत राय बता दिए थे और सेम टू सेम यही भी ऑप्शन था, समझे। तो इसका आंसर तो वैलेंटाइन सीरियल होने ही वाला है। आप लोग कहते हैं कि थोड़ा पढ़ लिया भी करो, तो कभी विस्तार से बताएंगे कि हम क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, समझे। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। ऐसे थोड़े यूट्यूब बना दे रहे हैं चाहे कुछ भी, ऑफलाइन बैच हम पढ़ाते हैं। लेकिन चलिए आप लोगों को मतलब जो लगता है, और अगर हमसे गलती हो गया तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया था? तो देखिए बाबू, इसका 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी 1876, समझे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो भवानी मंदिर पुस्तक के जो लेखक थे आपके, वो वरिंद्र कुमार घोष थे। भवानी मंदिर के कौन थे? वरिंद्र कुमार घोष। और देखिएगा, वरिंदर कुमार घोष तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी भवानी मंदिर की स्थापना करते हैं, समझे। उसका देखिए युगांतर, युगांतर के अरविंद घोष हैं, समझे। ये सब जो क्रांतिकारी हैं आपके, ये सभी के सभी बंगाल के क्रांतिकारी है, समझे। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो आपके हैं वो है सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू, समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया आपका कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन पहली बार किया गया था? तो वंदे मातरम का जो आपका गायन किया गया था वो 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी जी कर रहे थे, समझे। उसका देखिए 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन है में विष्णु नारायण धर अध्यक्षता कर रहे थे। इनमें राष्ट्रीय मतलब गीत को गाया गया था, जिसको हम ये राष्ट्रीय गायन है वंदे मातरम, तो गीत है जनगण मन गाया गया था, समझे। 20 का आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो बंगाल में जो द्वैध शासन समाप्त किया था आपका, वो क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। अगर बात करते हैं हम द्वैध शासन का, तो चालू किया था आपका रॉबर्ट क्लाइव। देखो ये बात मतलब ये क्या था, मतलब द्वैध शासन क्या था आप समझिए। ये शासन ऐसा शासन था जिसमें होता क्या था कि मान लीजिए कि ये बंगाल है, क्या है? बंगाल, और बंगाल पर अंग्रेजों को शासन करना है। तो ये कमीने क्या कर दिए थे, देखिए यहाँ पे नवाब, क्या है बाबू? यहाँ पे नवाब, और यहाँ पे क्या है आपका? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो नवाब को बोल दिया गया था कि तुम सिर्फ शासन व्यवस्था को देखो, लोग कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, शासन मतलब लोगों को देखो, और बाकी रुपया पैसा वाला जितना काम होगा, व्यापार होगा, वित्तीय बात होगा, चाहे जो भी मतलब पैसा से संबंधित बात होगा, उसको सब ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगा। तो आप बताइए कि यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से हुआ यही कि आम खरीदने का काम तुम करोगे, लेकिन खाने का काम हम करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह से जो नवाब थे बंगाल के, जैसे में देखिएगा मीर जाफर, मीर कासिम वगैरह बहुत सारे हुए, तो ये लोग इनका विरोध करने लगे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का, समझे। तो मीर जाफर तो कभी नहीं किया था, मीर कासिम करने लगे थे। तो इस तरह से वहाँ होता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को हम बोलते हैं द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन दिया गया कि गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो गांधी जी अफ्रीका का जो गए थे वो 1893 में गए थे। 22 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 22 का आंसर आपका 1893। देखिए इसका देखिए क्या किया है, कभी कभी एडिटोरिया भी गलती कर देता है। इसका जब सेट में आप आंसर देखिएगा ना, तो आंसर दिया है बी, समझे। और बी में 1891 है, और दे ले है क्या? बी में डिस्कशन में 1893। तो कभी इससे भी तो मिस्टेक हो गया है कि नहीं? तो आप अब इसको अनसंट बोलिएगा, बताइए। तो मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, आपसे भी होता होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया है? तो देखिए बाबू, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 23 का बी आंसर गुवाहाटी। गुवाहाटी के 1926 में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एस श्रीनिवास। कौन कर रहे थे? एस श्रीनिवास। तो देखो इसका हम कोड बता देते हैं आपको। निवास मतलब होता है किसी घर में जाना या निवास करना। तो आप देखिए किसी घर में सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहन के ना, खादी वस्त्र पहन के निवास कीजिएगा। तो याद रखिएगा, खादी वस्त्र पहन के तब निवास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो पाकिस्तान के जन्मदाता जो माने हैं वो माने हैं। 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए 24 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को, समझे। बिल्कुल सही बात है, समझे। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा तो 1809 में आप याद रखिएगा कि 1809 ईस्वी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन कानून पारित किया जाता है। और इसी पृथक निर्वाचन मतलब इसको सांप्रदायिकता चुनाव भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, मतलब उस समय में लॉर्ड मिंटो रहते हैं आपके, और उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, लॉर्ड मिंटो, और उसके बाद मतलब जो रहते हैं ये वित्त मंत्री के पद पर वो रहते हैं मार्ले। तो ये दोनों क्या करते हैं
ये दोनों मिल के मतलब देखिएगा, सॉरी, ये जो मारे रहते हैं वो सचिव के पद पर रहते हैं, ये दोनों मिल के और इस मतलब सांप्रदायिकता पंचायत का घोषणा करते हैं और कहते हैं कि देखो, मुस्लिम जो है ना, मुस्लिम समुदाय, उसका वोट भी अब मुस्लिम गिराएगा, अखाड़ा भी जो उम्मीदवार होगा मुस्लिम में होगा, समझे। तो यहाँ से ये लोग मुस्लिमों के बीज अलग रोप देते हैं हिंदुओं से और बाकी लोगों से, समझे। तो यही मुस्लिम लोगों का शुरुआत माना जाता है पाकिस्तान का, क्योंकि जन्म तो यहीं से हुआ कहीं ना कहीं। अब देखिए, शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है, तो देखिए इनका जो स्मारक स्थित है बाबू, वो कहाँ है आपका, तो 25 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा सी, फिरोजपुर में, समझे। क्या हो जाएगा, फिरोजपुर में, समझे। फिरोजपुर शहर की स्थापना आपका फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। देखिए, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति को गोली चलाई थी, तो 26 का आंसर बाबू क्या हो जाएगा आपका, 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी, बीना दास, समझे। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि धरसाना नामक गोदाम पर घटित घटना का मतलब लोमहर्ष विवरण किस देसी पत्रकार प्रस्तुत किया था, तो देखिए इसका लुई फिशर, वेब मिलर। तो इसका आंसर जो आपका होना चाहिए, देखिए ए और सी में से कोई आंसर है, 27 का आंसर आपका सी है, सही वेब मिलर है, समझे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और लुई फिशर की बात करते हैं तो ये लगभग देखिएगा कि गांधी जी जब दांडी मार्च निकालते हैं तो उसमें ये पत्रकार होते हैं। अब 28वां नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया कि निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे, समझे। और देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे एम जी रनाडे। कौन थे, एम जी रनाडे, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम 28 के बाद बात करते हैं कई नंबर क्वेश्चन पर, 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन वाकीपुर पटना में आयोजित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे आपके वो कौन थे, तो 29 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 29 का आंसर हो जाएगा डी, रंगनाथ सिंह मधलोकर, बिल्कुल सही है। और पहला अधिवेशन 1912 में यही हुआ था, दूसरा अधिवेशन आपका हुआ था गया में, समझे। अब चलिए देखिए कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, तो अशोक में ये मानकर देखिए पशु बलि की निंदा जो अशोक ने किया है वो आपका मतलब 30 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया गया है, समझे। और दूसरा शिलालेख में आपका मतलब तो दूसरा शिलालेख में आपका कहा गया है, मतलब एक मिनट रुकिए, दूसरा शिलालेख में इन्होंने पशु और मानव को मतलब चिकित्सा के बारे में उल्लेख किया गया है, समझे, इलाज के बारे में। और देखिए तीसरा शिलालेख जो है इसमें रज्जु एवं प्रतियोगी मतलब बहुत सारे इसमें चर्चा किया गया है। तो आप देखिएगा प्रथम और दूसरा शिलालेख काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और 7वां शिलालेख और 8वां शिलालेख है तीर्थ शास्त्र मतलब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पहली कक्षा में डॉट 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 भी लिखने के अंतर्गत आता है, तो क्या आता है, तो 31 का जो बाबू आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, चित्र बनाना, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है बल्कि शिक्षक के शिक्षण का प्रक्रिया भी आकलन होता है, यह विचार है। तो 32 का आंसर देखिए अब फिर भी लगता है सीटेट वाला क्वेश्चन है, अंशतः सही है, समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, 35 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया आपका कि सीमा सुरक्षा बल का स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 35 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, 1965 ईस्वी में सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो दलहन शोध संस्थान जो आपका स्थित है वो 36 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा, देखिए 36 का आंसर हो जाएगा कानपुर, और बिल्कुल सही है। दलहन शोध संस्थान आपका कहाँ पे है, कानपुर पे, कानपुर में। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, तो 37 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 37 का आंसर हो जाएगा ए। अब फिर से आप सुनिए, अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए मतलब जितना भी पीडीएफ 1 से लेकर 13 तक और आगे जितना, कल तो हम 14 का करा ही देंगे, तो टोटल 1 से 14 तक मिल जाएगा। और आप कहेगा सर इसमें तो 15 सेट है, तो सर एगो हिंदी का सेट है, समझे। तो 14 के 14 सेटों का हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से जाके आप लोड कर सकते हैं। और आप जब लोड करते हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको हर तरह का सुविधा मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो दुर्गापुर मतलब इस्पात संयंत्र की स्थापना जो आपका किया गया था वो देखिए 38 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दूसरा पंचवर्षीय योजना, समझे। आप देखिए एक बात को याद रखिएगा, देखो इसका हम कोड बताते हैं आपको, कभी जीवन में नहीं भूलिएगा, समझे। इसका कोड है आपका बीरू भीरू राजदेव, क्या है, राजदेव।
वीरू वीरू राजदेव। देखिए बी से हो गया ब्रिटेन, र से हो गया राउरकेला। तो राउरकेला का स्थापना कौन किया था? आपका ब्रिटेन। उसका देखिए भीरू, भी से हो गया भिलाई और र से हो गया क्या? फिर रूस हो गया। समझे? रूस इसका स्थापना किया। अब देखिए यहाँ क्या है? राज, तो र से हो गया क्या? देखिए बीरू बीरू, तो भीरू भीरू। उसका देखिए राजदेव। तो ये जो राउरकेला था हम आपको ऊपर बता दिए, 1 मिनट देखिए। ये राजदेव जो है, राजदेव, इसका देखिएगा तो यहाँ पे आपका जो कोड है बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, ये जो देव था इससे क्या, 1 मिनट रुकिए, जो आपका देव है यहाँ देखिए वीरू राजदेव। तो देखिए ये जो द से हो जाएगा दुर्गापुरा, ब से हो जाएगा ब्रिटेन। समझे? तो इस तरह से आप समझ गए वीरू वीरू राजदेव कोड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 मिनट देखिए दिया गया है, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 39 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 39 का आपका आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। समझे? अब देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए 40 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 16 सितंबर। देखिए क्या होता है कभी कभी गला बाज जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? तो देखिए बाबू, इसको मैथिली ठाकुर होगा, ऐसे हम देख लेते हैं। 41 का आंसर बिल्कुल सही है, मैथिली ठाकुर। देखते होंगे कि इनका ना बहुत ज़्यादा मतलब ये गायक है, इनका काफ़ी मतलब सॉन्ग वायरल भी हुआ है और इंडियन आइडल वगैरह सभी में गए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? तो 42 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, गुजरात। अब आपका करंट अफेयर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए 43 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू ध्वंसन और विभिन्न भवनों द्वारा को पता चलाने के कारण आपदा प्रबंधन क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 44 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड। समझे? अब आ जाते हैं हम 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए दिया गया आपका कि लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों को मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है? तो देखिए ऑपरेशन सद्भावना देखिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है, लेकिन देख लेते हैं इसका आंसर हम। और 45 का जो आंसर है आपका, 1 मिनट रुकिए, 45 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। समझे? बिल्कुल सही है, भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कि पौधों को कौन सा भाग फूल बनाने के उद्दीपन ग्रहण करता है? तो 46 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आपका? सी, मतलब शाखा। समझे? अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि यकृत एक मांसपेशिया में ऊर्जा जमा होती है। 47 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 47 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ग्लाइकोजन के रूप में। और देखो लीवर में आपका ग्लाइकोजन के रूप में जो ये ऊर्जा जमा होता है। कभी कभी आप जब फास्टिंग पे होते हैं तो 1-2 दिन जब फास्टिंग रखते हैं तो आपका जो एनर्जी है उसी में से एनर्जी मिलते रहता है। लेकिन जब लंबा उपवास रखते हैं, जैसे में नवरात्रि आप देखिए, और नवरात्रि में आप पूरा पूरा 9 दिन नहीं खाते हैं, तब आपका ग्लाइकोजन ही निकल निकल के क्या होता है कि आपको एनर्जी देने लगता है ग्लूकोज में टूट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आप देखिए 48 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लैंगिक जनन पर। मतलब मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो आधारित है आपका वो किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो लैंगिक जनन पर होना ही चाहिए, क्योंकि अलैंगिक जनन में सभी चीज़ समान होते हैं। समझे? उसमें कोई मतलब कि संतान में और माता पिता में अंतर देखने को नहीं मिलता है। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो देखो ये फूल की कली होना चाहिए आंसर, 49 का आंसर, और बिल्कुल सही है, फूल की कली। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो 50 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कार्बनिक यौगिक में तो कार्बन ही रहेगा। समझे? अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय द्वारा आपका इंसुलिन उत्पन्न होता है, आप जानते ही हैं। 51 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। समझे? और इंसुलिन के कमी होने के कारण ही लोगों को मधुमेह मतलब डायबिटीज नाम का बीमारी हो जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्किंसन रोग से संबंधित उपचार के विकास के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 52 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर, R.B. क्लार्कसन को। समझे? अब चलिए हम देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि संवहनी वैक्सूलर पौधे में पानी के नीचे के ऊपर किसके माध्यम से जाता है? तो आप जानते हैं ये किसके जाता है? तो जाइलम टिश्यू होना चाहिए। 53 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है।
अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रंध्रों को खोलने और बंद होने के नियम में कौन सा हार्मोन शामिल है। तो देखो 54 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एब्सिक एसिड। अब चलिए हम आ जाते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, मतलब राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। 55 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। देखो क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए आप इसका समझिए, एक इतना लंबा हम आपको तार दिए, समझे, तो देखो इसका जो ये लंबाई हो गया, ये मान कर चलिए लंबाई ए है, क्या है ए। अब देखो आपका ए लंबाई है, उसके बाद देखिए इसको आप धीरे से क्या कर दिए, लमार दिए, क्या किए, लमार दिए, तो लमार के लंबर कर दिए, तो फिर भी इसका लंबाई ए डैश हो गया। तो जब दोनों लंबाई देखो ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई है, मतलब इस लंबाई को एल से न दर्शाएंगे, तो मान के चलो इसको अगर मात्रक लिखना है तो एम बटे एम लिखेंगे। तो दोनों, क्योंकि लंबाई कैसा है, मात्रक मीटर होता है, और मीटर को मीटर से जब काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, कुछ नहीं आएगा, एक आ जाएगा, तो एक का वैल्यू तो कुछ होगा ही नहीं, समझे। तो इसी वजह से क्या होता है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का माप है। तो 56 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एक से अधिक। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, एक पिंड का वजन होता है ध्रुवों पर अधिक होता है, समझे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, 57 का आंसर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। देखिए पृथ्वी का अगर हम ध्रुव की बात करते हैं, देखिए ये हो गया आपका विषुवत रेखा, और ये क्या हो गया ऊपर नीचे ध्रुव, तो इसी पर आपका क्या होता है कि जी का मान सबसे मतलब अधिकतम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है पृथ्वी का ये कम हो जाता है, और दूरी घट जाने की वजह से ध्रुवों पर इसका जो वजन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल विस्तार का उदाहरण है। तो 58 का बाबू आपका आंसर क्या हो जाएगा, 58 का आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। मतलब अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है एम्पियर में, वाट में, वोल्ट में, तो डायोप्टर में मापा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, 59 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। वाट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट, और एम्पियर विद्युत धारा का होता है, वोल्ट आपका होता है विभवांतर का, समझे। अब चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है। तो ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति क्या होती है, तो 60 का जो आंसर हो जाएगा लहर की सबसे कम आवृत्ति घटक, समझे, बी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि फोटो ब्लोटिक सेल का मुख्य लाभ क्या है। तो फोटो ब्लोटिक सेल का मुख्य जो लाभ है आपका 61 का आंसर हो जाएगा ए, यह सूर्य के प्रकाश के बिजली में परिवर्तन करने में बहुत कुशल होता है। ये फोटोवोल्टिक सेल उसी के बारे में कह रहा है जो सौर ऊर्जा में इस्तेमाल किया जाता है, सौर सेल में जो इस्तेमाल किया जाता है उसी को फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन की साबुन ग्रीज को निम्न में से किस विधि द्वारा हटाया जाता है। तो साबुन ग्रीज को जो आपको हटाया जाता है वो 62 का आंसर हो जाएगा पायसीकरण के द्वारा, क्या हो जाएगा पायसीकरण, समझिए। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड देता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। अगला देखिए कौन सा कथन गलत ना बोल रहा है, सभी तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती है। गलत तो यही लगता है 63 का, और बिल्कुल यही है, मतलब सभी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान कभी नहीं हो सकती है, समझे। सभी तत्वों के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान हो सकती है, तो मान के चलिए सभी तत्वों के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान हो सकती है, ये संभव कुछ हद तक है, समझे। अब चलिए 64 नंबर क्वेश्चन आप देखिए दिया गया आपका, लेकिन एक मिनट रुक जाइए, ये जो 63 का आंसर है आपका बी ही है। चलिए क्या बोल रहा है, गलत ना सही है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच मतलब के लिए फिल्टर पेपर का इस्तेमाल क्या हो मतलब पर क्या होता है। तो जो होता है उसके बारे में जानिए। तो 64 का आंसर हो जाएगा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब वो जो चेक करता है उसमें क्या कौन चीज़ लगाता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं। तो पदार्थ के मूल कण को जो कहते हैं वो हम बाबू क्या कहते हैं, तो इसका आंसर परमाणु होना चाहिए। देखिए 65 का आंसर, तो 65 का आंसर बिल्कुल सही है, परमाणु ही होगा। अब चलिए हम देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व धातु निम्न में से कौन सा है। तो क्षारीय तत्व धातु की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी की तरह क्वेश्चन हो गया, मतलब ये सभी आपका होगा, ये सभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब बीपीएससी इसी तरह देता है ऑप्शन। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होती है,
तो 67 का आंसर आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ये अधूरा जलता है तो देखिएगा काला काला धुआं निकलता है, समझो, और टायर के जलने से भी काला काला धुआं निकलता है, तो वो इसी के कारण। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है, इसमें H आयन की सांद्रता की स्थिति होगी, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1000 गुनी कम हो जाएगी। अब चलिए हम आ जाते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया कि कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो 69 का बाबू आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कैल्शियम का खोज इनमें से कोई नहीं किया था। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम का खोज का, तो देखिए कैल्शियम का सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और उसके बाद मैग्नीशियम, इन सभी का खोज आपका डेवी ने किया था। कौन किया था, डेवी। और उष्मा के सिद्धांत को भी समझाने वाले 2 बर्फ को घिस के डेवी नहीं समझाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस गैस का घटक क्या होता है, तो ग्रीन हाउस गैस का घटक आपका देखिएगा तो 70 का आंसर हो जाएगा डी, ये सभी होते हैं, समझे। अब देखो आप अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसका सदस्य निम्न में से कौन थे, तो 71 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 71 का आंसर आपका हो जाएगा बी, विभिन्न प्रांतों को विधानसभा द्वारा निर्वाचित, समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, तो ये ब्रिटेन का है, समझे। 72 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, क्योंकि ब्रिटेन में अगर आप गलती करते हैं तो अगर पहले से ऐसा सजा दिया गया है जो आप गलती उसी तरह का किए हैं तो पहले के नियम आप पे लगा दिया जाएगा, आप कुछ नया गलती करते हैं तो उसी समय में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके आपको सजा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार के न्याय की बात नहीं करती है, तो देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है, समझे। किस प्रकार की नहीं करती है, तो लोकतांत्रिक। 73 का आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक दिया है, आर्थिक और राजनीतिक आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 74 का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपका कि मतलब भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है, तो 74 का आंसर हो जाएगा बी, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, समझे। अब चलिए 75 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, तो 75 का बाबू आंसर आपका हो जाएगा क्या, 75 का जो आंसर आपका होगा वो बी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण में से किस निजी स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए आप एक बात समझिए, परमादेश, अधिकार, परीक्षालेख, उत्प्रेषण, ये सभी जो है ये सभी कहीं ना कहीं न्यायालय के द्वारा या अधिकारियों पर जारी किया जाता है, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी एक व्यक्ति के लिए। और ये पांचों का चर्चा मतलब एक और है आपका, परमादेश, अधिकार, परीक्षालेख, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण और एक आपका है प्रतिषेध, जो आपके नहीं दिया है। तो इस तरह से 5 गो लेख है, इन सभी का चर्चा अनुच्छेद 32 में है। ये मौलिक अधिकार में इसका चर्चा किया गया, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में आपात उपबंध ... के लिए किए गए हैं, तो 76 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में उपबंध ... के लिए किए गए। तो देखिए भारत संविधान में की अगर हम बात करते हैं, इसमें 250 से अधिक अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से डायरेक्ट ले लिया गया है, इसलिए हम अपने भारत के संविधान को उधारों का संविधान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, तो 77 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर, संघीय, समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया आपका कि निम्न में से कौन सा संशोधन मतलब अधिनियम मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, तो ये 42वां संविधान 1976 जाना जाता है। और इस समय में अगर बात करते हैं तो इस समय पीएम थे आपके इंदिरा गांधी, समझे। इन्होंने कई तरह के परिवर्तन इसमें किया था, इसी वजह से इसको हम स्वतंत्रता मतलब मिनी संविधान संशोधन मतलब छोटा संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, या छोटा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, तो 79 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा समता का अधिकार। समता मतलब हर व्यक्ति में समानता होना चाहिए, तो समता और समानता का अधिकार आपका ऐसे देखिएगा तो ये 14 से अनुच्छेद 18 के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अभिव्यक्ति मतलब अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है, तो 80 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 80 का आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि विधि का शासन की संकल्पना किस देश के संवैधानिक प्रणाली के एक विशेष विशिष्टता है, तो 81 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। अब चलिए हम आ जाते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया कि बिहार के सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस वर्ष लगा था, तो बिहार में सबसे कम समय के लिए कब लगा था, तो 82 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 1995 में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के उप
उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति की बात अगर होता है तो इसके लिए भी आपका कितना चाहिए? 35 वर्ष ही चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका दिया गया है कि भारत संसद के वित्तीय समिति निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए 84 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी। वो ये तीनों जो आपको देखिएगा तो ये वित्तीय समितियां हैं। एक बात समझिए, वित्तीय समिति मतलब रुपया पैसा से संबंधित समिति है, और इन सभी का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। समझे, एक बात समझिए, आपको हम समझाना चाहते हैं। अगर आप इन सभी का पीडीएफ लेना चाहते हैं फिर से, उसके बाद देखो पीडीएफ के साथ साथ इसका आंसर पाना चाहते हैं, तो आपको हम मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस पर जाके आप क्लिक करके इसका पीडीएफ पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा में आयोजित करने के लिए अपेक्षाकृत घनपूर्ति कोरम कितनी होनी चाहिए? तो 1/10। 85 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। समझे। अब चलिए 86 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया गया है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो 86 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1890। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का स्थापना 1890 ईस्वी में किया गया था। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो आपका कौन है? महानदी पर होगा। 87 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है आपका कि उकाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो ये ताप्ती नदी पर बनाया गया है। समझे। 88 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? मतलब बी। अब चलिए देखते हैं हम 89 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मक्का की खेती के लिए औसतन कितने तापमान का आवश्यक होता है? तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। समझे, मक्का की खेती के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अगर कहते हैं तो इसका आंसर डी होना चाहिए। 90 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी बिल्कुल सही। उपयुक्त में से एक से अधिक। समझे। अब देखिए 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका मतलब पीठ मुद्रा संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पानी की मात्रा अधिक होती है। तो ये तो हमको बिल्कुल गलत लगता है। 91 का केरल में यह मुद्रा पाई जाती है। यह मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उपयोगी होती है। ये भी गलत है। अब 2 नंबर देखते हैं सही है या गलत है। तो 91 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, 1 मिनट रुकिए, 91 का आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2, मतलब ये बी नंबर संबंधित पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है। समझे। ये 3 नंबर गलत है। ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है। हमको लगा कम होती है लेकिन अधिक ही होती है। ये आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की अगर सहायक नदी की बात करते हैं तो 92 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मतलब चंबल सोन, चंबल बेतवा, चंबल के उपयुक्त में से एक से अधिक। समझे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखो ऐसा इसलिए है कि आप देखिए एक चीज, चंबल 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 तीनों में, और चंबल जो है इसका सहायक नदी है, तो इसमें इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। समझे। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर क्वेश्चन कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच से होकर गुजरती है? तो मैकमोहन रेखा की अगर बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर है? तो उत्तर से दक्षिण की अगर बात करते हैं तो ये 32 से 14 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम आपका 2933 किलोमीटर है। तो समझ गए आप 2933 किलोमीटर कैसे है? तो पूर्व से पश्चिम। अब चलिए देखते हैं कि क्षारीय मृदा का पीएच मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो क्षारीय मृदा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 95 का आंसर सी होगा, 8 से 9, क्योंकि पीएच मान 1 से 7 तक आपका, 7 से पहले अम्लीय होता है, 7 से ऊपर मतलब क्षारीय होता है, 7 पर उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के समस्त अस्तर भाग कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो 96 का आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब 24%, 35%, 30% उपयुक्त में से एक से अधिक। समझे। यही ऑप्शन बहुत जान लेता है बीपीएससी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ कमी पाई जाती है? तो 97 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। समझे। अब चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब भूमध्य रेखा को दक्षिण से पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। समझे नहीं समझे, ये आप जानते भी हैं, और भारत में सबसे अधिक दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 99 का बाबू आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, जनवरी माह के दौरान भारत में जेस्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 99 का सी। अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि रबी फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए थे कथनों पर विचार कीजिए।
तो 100 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। मतलब देखिए ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 1 2 3 4 नंबर गलत हो जाएगा, समझे। मतलब कौन सा कथन सही है, तो 1 2 3 जो है आपका सही है, और पढ़ेंगे तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, समझे। देखो एक बार पढ़िए देते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। पहला दिया गया कि गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। सही बात है, मतलब गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा वर्षा होना जरूरी नहीं है, इसलिए आप देखिएगा कि मतलब ठंडे मौसम में इसका मतलब बुआई होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं की बुआई के वक्त 10 डिग्री सेल्सियस तथा कटाई के समय में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। तो ये सही है, समझे। आगे देखिए, ऐसे तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होता है जब गेहूं कटाई होता है तो, लेकिन देखिए 10 डिग्री सेल्सियस ये बिल्कुल सही है, इतना होना चाहिए, क्योंकि देखिएगा मतलब इसका जो बुआई होता है वो ठंडे महीना में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखिएगा तो गेहूं पर जो हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा है वो चावल से ज़्यादा पड़ा है। तो 1 2 3 आपका तीनों का तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्याण, सोना, हंसा, अर्जुन आदि गेहूं के प्रमुख किस्में हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। मतलब ये दिया गया, तो ये देखिए ये इसका किस्म नहीं है, समझे। ये सब जो है आपका, ये देखिए ये सभी के सभी आपके जो है ना, ये चावल के हैं। किसके? चावल के किस्म है, आपको याद रखना है, समझे। तो आपने इन सभी 100 क्वेश्चनों को देखा। अब देखिए आपका यहाँ से मैथ चालू होता है, तो इन सब क्वेश्चन को हम नहीं कराने वाले हैं। ऐसा इसलिए है सर कि आपको अगर ये मैथ का क्वेश्चन कराएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इस पर लिखने में नहीं बनता है। तो 100 क्वेश्चन का आपने डिस्कशन किया, हो सकता है कहीं एक आध क्वेश्चन हमको मिस्टेक हो गया होगा, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, समझे। क्योंकि मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, लेकिन कोशिश रहता है कि मिस्टेक नहीं हो। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसी तरह से हम आपको हेल्प करते रहेंगे। और उसके बाद टीचर के एग्जाम के बाद आप लोगों को भी इसमें कई तरह के क्लास चलेगा, समझे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और फिर से हम नए सेटों को शुरुआत करेंगे टीचर का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हम किस सेट का शुरुआत करें, समझे। और नहीं बताइएगा तो हम अपने मन से कोई ना कोई सेट को शुरुआत करेंगे, क्योंकि कल आपका इसमें हम नया सेट डाला जाएगा, समझे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।